उम्मीद एक रोशनी होती है। जितनी देर तक हम उम्मीद रखते हैं, हम रोशनी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही हमारी उम्मीद टूटने लगती है तो हम अंदर से भी तोड़फोड़ का शिकार हो जाते हैं। आज की कहानी का सफर उम्मीद से मायूसी की तरफ है, जिसमें आप देखोगे कि एक मरीज जिसकी जिंदगी उम्मीद की डोर के साथ बंधी हुई थी, जैसे ही वो डोर टूटती है, मरीज की जिंदगी की डोर भी उसी के साथ ही टूट जाती है। देखिए, कुछ मेडिसिन मैंने आप लोगों को लिखकर दे दी है। कोशिश कीजिएगा कि इनकी दवाई में नागा ना हो। डॉक्टर साहब, कितनी देर तक मेरा इलाज जारी रहेगा? देखिए, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। और हाँ, दवाई आपने बाकायदगी से लेनी है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? तुम खामखा मायूस होने वाली बातें ना किया करो। अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। किसी भी मरीज के ठीक होने में मरीज का अपना बहुत बड़ा हाथ होता है। आप ये मत सोचा करें कि मैं नहीं बचूंगा। हमारे अंदर बीमारी के खिलाफ लड़ने का जज्बा होना चाहिए। आतिफ पिछले 3 महीनों से घर में बीमार पड़ा था। इसका इलाज मुसलसल जारी था, लेकिन कभी कभी ये अपने इलाज के मुतल्लिक मायूस हो जाया करता था। डॉक्टर उसे मुसलसल 3 महीनों से हौसला दिए जा रहा था और इसकी उम्मीद को बढ़ाता जा रहा था। आज से ठीक 3 महीने पहले ये आदमी अच्छा भला था, मगर अपने ऑफिस में काम करते हुए अचानक इसने अपने दिल में दर्द सा महसूस किया। फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर ले जाकर एडमिट करवा दिया गया। हॉस्टल में 1 महीना ट्रीटमेंट के बाद उसे घर में मुंतकिल कर दिया गया। अब यह गुज़श्ता 2 माह से घर पर ही एक डॉक्टर से ज़ेरे इलाज था। हाँ भाई आतिफ, कैसे हो तुम? मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो ना? जी डॉक्टर साहब, आपके सामने ही है। मेडिसिन में रेगुलर ले रहा हूँ। दवा में बिल्कुल नागा नहीं करना आपने। और हाँ, कमरे के अंदर थोड़ी देर के लिए कुछ चहलकदमी कर लिया करो, इससे कुव्वते मदाफियत में इजाफा होता है। डॉक्टर साहब, मैं चलने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मुझसे चला नहीं जाता। दरअसल हर वक्त मुझे यही धचका लगा रहता है कि मैं बचूंगा भी या नहीं। भाई, एक डॉक्टर होने की हैसियत से जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तुम क्यों मायूसों की तरह बातें करने लगते हो? बस डॉक्टर साहब, आपके दिए हुए हौसले की वजह से ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। अरे नहीं, इस तरह नहीं सोचा करते। बस रेगुलर दवाई लेते रहो और अपने आप को इस तरह के ख्यालात से पाक रखो। डॉक्टर जब भी इनका चेकअप करने के लिए आते हैं तो इनकी ढारस बंधाते रहते हैं। डॉक्टर और मरीज के घर वालों को भी पता था कि आतिफ बचने वाला नहीं है। आतिफ के लिए बस एक उम्मीद ही इसका वाहिद सहारा है। अल्लाह ताला जिन चीजों का हमसे ज्यादा मुतालबा करता है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जितनी देर तक आतिफ की उम्मीद बंधी रही, उतनी देर तक तो ये जिंदा रहा, मगर जैसे ही अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आतिफ का पापा बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि जो मेडिसिन आपने पिछली दफा लिखकर दी थी, वो आतिफ को 2 टाइम देनी है या 3 टाइम? देखो, वो टेबलेट आपने उसे 3 वक्त देनी है। दूसरा ये कि अब उनकी तबीयत कैसी है? बस जरा पहले से बेहतर मालूम हो रही है। बस आप लोग कोशिश करें और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना। देखिए, आप लोग दरअसल इसके वालिदैन हैं और आपको हकीकत से आगाह करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जब फोन पर आतिफ के पापा से बात कर रहा था तो बदकिस्मती से ये सारी गुफ्तगू आतिफ सुन लेता है। देखिए, असल बात तो ये है कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। आतिफ की सूरत हाल संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही। दरअसल बात यह है कि ये बचेगा नहीं, क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। लिहाजा आप लोग दुआ करें और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है, इसलिए इसका बचना जरा नामुमकिन है। लेकिन आप लोग कोशिश करें, अल्लाह बेहतर करेगा। आतिफ की ये सारी गुफ्तगू सुनने के अगले ही दिन डॉक्टर साहब को ये फोन पर इत्तला मिलती है। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, आतिफ आंखें नहीं खोल रहा। जितनी देर तक मरीज की आस बंधी रही, वो जिंदा रहा। जैसे ही इसे यकीन हो गया कि मैं नहीं बचूंगा, इसकी मौत वाक़या हो गई।